छोटेलाल से छुटकारे का खूनी प्लान, बर्फीले हथियार से कर डाला वार और इश्क की खूनी खुमारी। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। असल में जब इंसान प्यार की आग में झुलस रहा होता है तो उसे सही और गलत का पता नहीं होता। पुलिस अब तक जिसे एक शख्स की मौत को हादसा मान रही थी, हकीकत में उसका कत्ल किया गया था, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे थे। और जब पुलिस ने सबूत को तलाशने का जिम्मा उठाया तो जो सच सामने आया उसने पुलिस से लेकर पूरे शहर को चौंका दिया। पुलिस जिस सच को सामने लाई थी उसने सभी को हैरत में डाल दिया। आखिर क्या थी कत्ल की वो घिनौनी साजिश? पूरी वारदात आपको तफसील से बताएंगे, सारे सवालों का पड़ताल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? गोरखपुर के रहने वाले छोटेलाल की 6 और 7 मई के दरमियानी रात को अचानक मौत हो जाती है। छोटेलाल लाश शराब की दुकान के पास उसका जो शव है वो मिलता है, क्योंकि छोटेलाल को शराब पीने की लत थी, लिहाजा वो रोज शराब पीता था और फिर देर रात तक घर वापस लौटता था। इलाके के लोगों से लेकर पुलिस यकीन ही नहीं कर रही थी कि छोटेलाल की मौत नेचुरल है, लेकिन ना तो सबूत थे और ना ही कोई गवाह। लेकिन तब भी पुलिस ने हार नहीं मानी थी और ना ही अपने हाथ खड़े किए थे। पुलिस की तहकीकात चल रही थी और फिर जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ उसको जान पुलिस भी दंग रह गई। आखिर कैसे, देखिए। छोटेलाल से छुटकारे का खूनी प्लान, बर्फीले हथियार से कर डाला वार, इश्क की खूनी खुमारी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी जिस महिला को आप देख रहे हैं उस पर बेहद खौफनाक साजिश रचने और कत्ल की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। दरअसल 6 और 7 मई की रात खपड़ हवा गांव के रहने वाले छोटेलाल की खून से लथपथ लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत सिर में चोट लगने से होना बताया था। जहां छोटेलाल का शव मिला था वहां शराब के ठेके के सामने पत्नी रीमा दुकान चलाती थी, लेकिन पत्नी ने शव मिलने के बाद एक्सीडेंट में मौत होना बताया था। उस समय पुलिस ने भी एक बार इसे दुर्घटना मान लिया, लेकिन पुलिस को शक था और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली और वारदात वाली जगह के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तभी पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें छोटेलाल रात 12 बजे एक महिला संग टहल रहा था। वो महिला कोई और नहीं बल्कि पत्नी रीमा ही थी। छोटेलाल की पत्नी रीमा पर पुलिस पहले से ही नजर रखे हुई थी। मामले में तब नया मोड़ आया जब पत्नी रीमा से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने छोटेलाल की हत्या की बात कबूल की। ये दिनांक 6/5 को एक छोटेलाल नामक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी, जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु जिनकी हो गई। उसके संबंध में प्रारंभिक रूप से उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि ये एक्सीडेंट की घटना है, लेकिन पुलिस ने छानबीन किया, कुछ संदिग्ध गतिविधियों के आधार पे अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी की टीम ने लग के इसको वर्कआउट किया। इसमें इनकी पत्नी द्वारा अपने एक प्रेमी के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी। आरोपी पत्नी रीमा ने पुलिस को बताया कि छोटेलाल उसके प्रेम प्रसंग में बाधा डाल रहा था, लिहाजा दोनों ने छोटेलाल को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। 6 मई की रात खाना खाने के बाद रीमा अपने पति छोटेलाल के साथ टहलने गई। तय प्लान के मुताबिक प्रेमी राम तरस भी मौके पर आ गया, जिसके बाद राम तरस ने बर्फ तोड़ने वाले सब्बल से छोटेलाल के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कत्ल को हादसा दिखाने के लिए शव को वहीं सड़क पर ही छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जब लाश मिली तो छोटेलाल की पत्नी रीमा ने पुलिस को हादसे में मौत होना बता दिया। ये प्रारंभ में तो इन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है और चूंकि पत्नी स्वयं कह रही थी इसलिए उस तरह से कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन हम लोगों का संदेह प्रारंभ से ही था और कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले थे जिससे कि ये साबित हुआ कि हत्या इन्हीं के द्वारा कराई गई। ये एक कुदाल जिसे बर्फ तोड़ते हैं उससे सिर पर वार करके हत्या की गई। कितने लोग शामिल थे? इसमें 2 लोग शामिल थे, एक ये महिला और एक इसका प्रेमी। आला कत्ल भी बरामद हुआ? आला कत्ल अभी जो इनके साथ में अभियुक्त सह अभियुक्त है उससे बरामद किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने छोटेलाल की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी रीमा को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले के राज से पर्दाफाश कर दिया। पुलिस आरोपी प्रेमी रामतरस की निशानदेही पर आला कत्ल को बरामद करेगी। रामतरस अपने आप को पहले ही कोर्ट के सामने सरेंडर कर चुका है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा के साथ टीम न्यूज स्टेट। नाम अतहर अली, पेशे से अंडे और बिरयानी की दुकान लगाता था। सोमवार रात अतहर अली ने अपनी बेगम को फोन किया था और वो ये कहकर निकला था कि कुछ ही घंटों में घर वापस लौट आएगा, लेकिन कई घंटे बीत गए, अतहर अली घर नहीं आया और इसके बाद एक शख्स का फोन आया और बताया जाता है कि अतहर अली का एक्सीडेंट हो गया। लिहाजा परिवार के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जिस हालत में लाश पड़ी थी उसे देखकर लग रहा था कि अतहर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हादसा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। युवक की संदिग्ध मौत। सड़क किनारे मिली लाश। हत्या या हादसा? सड़क किनारे लाश पड़ी है, खून की छींटें हैं। मौके पर फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम है। सबूत को तलाशा जा रहा है। लोगों का भारी हुजूम है। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली में हयात नगर मोहल्ले का अतहर अली कुछ महीने से अपने ससुराल जसोवर पहाड़ी में रह रहा था। 4 महीने पहले उसने मुंह कुचवा के पास बिरयानी और अंडे की दुकान खोली थी। सोमवार की शाम उसने अपनी पत्नी से फोन कर जल्दी आने की बात कही थी, लेकिन अतहर घर वापस नहीं लौटा। काफी देर बाद जब पत्नी ने अतहर को फोन किया तो उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा था। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे, तभी मृतक के मोबाइल से किसी शख्स ने परिजनों को फोन किया और अतहर के एक्सीडेंट होने की जानकारी दी। हादसे की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। देर रात तक अतहर की खोजबीन होती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन मंगलवार की सुबह अतहर का शव टीन शेड के नीचे सड़क किनारे मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। क्या नाम है आपका? जी रईस अहमद, पूर्व प्रधान जसोवर। प्रधान जी ये बताइए क्या मामला है, ये क्या माजरा है? मामला सर ये क्या बताएं हम कि मामला क्या, डेली अपना आता था रूटीन में, अपना दुकान खोलता था। ये हौली के पास इसका दुकान है, अंडा मुर्गा इसे बनाता है और डेली सुबह आता था 9-10 बजे, शाम को 9-10 बजे चला जाता था। रात को कल आया, अपना दुकान खोला, अब नहीं गया। अब घर पे करीब इनके पास 11 साढ़े 11 बजे रात इन्हीं के मोबाइल से कोई कॉल करके बताया कि
उसका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन यहाँ पर जब उसका पता चला तो यहाँ लोग आए, छानबीन किए, ना दुकान पे मिला, ना यहाँ मिला, कहीं नहीं मिला। उसके बाद रात में बड़ा अफरा तफरी में लगे थे, अपना देखभाल कर रहे थे, यहाँ वहाँ हेरे नहीं मिला। सुबह पता चला कि यहाँ पर पड़ा हुआ है बॉडी, तो हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे ही अतहर की मौत की खबर परिवार और ग्रामीणों को लगी तो मौके पर भारी संख्या में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सड़क किनारे अतहर की बाइक थी और उसी के पास सड़क पर खून के छींटे भी थे। आनन फानन में पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। शव मिलने से गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारियों और पुलिस ने लोगों को समझाया और इसके बाद रास्ते से जाम को हटाया जा सका। परिजनों ने अतहर की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत तलाशे हैं। देखिए, एक शव मिला है, हालांकि उसमें कोई अभी इस तरह के कोई बहुत स्पष्ट रूप से नहीं हुआ कि उसकी हत्या की गई है। बाकी जो पुलिस की कार्रवाइयां होती हैं, शव को कब्जे में लेकर के जो है पंचायतनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी शीघ्र ही जो भी तथ्य आएंगे, अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम तदनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसके लिए थोड़ा सा उन्होंने ट्रैफिक पे बॉडी रख दिया था, यातायात थोड़ा थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध हुआ था, तो उस पर हम लोगों ने बाद में उनसे बातचीत करके और उनको सामान्य बात से बता करके कि जो निर्देश है कि अगर विधिक कार्रवाई होगी और कोई न्याय संगत जो भी तथ्य आता है तदनुसार हम विधिक कार्रवाई करेंगे। इस बात को लोग मानते हुए शव को रास्ते से हटा दिया है और बाकी जो विधिक कार्रवाई पुलिस की है वो संपन्न की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य आएंगे, चाहे वो अगर हत्या संबंधी हो या एक्सीडेंट संबंधी हो, उसकी जांच की जा रही है और तदनुसार हम लोग उस पर विधिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। ऐसे में सवाल कई हैं। आखिर जब अतहर ने अपनी पत्नी को जल्द घर आने की बात कही थी तो वो शख्स कौन था जिसने अतहर के एक्सीडेंट की सूचना दी? और सवाल ये भी है कि अगर अतहर के साथ हादसा नहीं हुआ था तो उसकी हत्या किसने और क्यों की? परिजनों के मुताबिक अतहर की किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो फिर उसका कत्ल किसने किया होगा? फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए मिर्जापुर से ब्रजेंद्र दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। सिद्धार्थनगर जिले में 14 मई को महिला की गोली लगने से मौत के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। क्या है वो नया मोड़ और कैसे पुलिस ने अपने ऊपर लगे दाग को साफ किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला की मौत पर खुलासा। हिस्ट्री शीटर ने मारी थी गोली। पुलिस की गोली से नहीं हुई थी मौत। चौदह मई को पुलिस की तपिश के दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत हुई थी। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस टीम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल सिद्धार्थनगर में सदर थाना इलाके के इस्लाम नगर गांव 14 मई यानी शनिवार की रात को संदिग्ध हालत में गोली चली थी और गोली 50 साल की महिला रोशनी को लगी, जिसके बाद परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया था कि दबिश के दौरान पुलिसकर्मियों ने गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो आपका क्या नाम है और कौन से गांव में रहते हैं? कोटरा गला इस्लाम नगर। अच्छा, ये जिनको गोली लगी है किसने मारी है, कौन है आपकी? ये हमारे मलट्टी लोग ने, मट्टी सूजी वाले। ये कौन है आपकी? अम्मी है हमारी। अच्छा, क्यों गोली मारी है, कैसे क्या हुआ था, क्यों ये सूजी क्यों गई थी आपके घर और क्यों गोली? अब ये सब मुझे नहीं पता है, क्या करने आई डायरेक्ट आई मेरे घर पे, ठीक है। अब क्या सिलसिले में आई हम लोग को नहीं पता।
ये लोग आए मेरे घर पे, वो मारे, गड्डी मारे, मार के उसके बाद मेरा भाई घर के अंदर था, उसको बुलाए तो अम्मी मेरी बोलती मत ले जाओ उसको, मत ले जाओ इसको। मतलब क्या किया है, तो बोलते मतलब लेके उसको हिसको वहाँ लेके तो मेरी अम्मी मतलब मेरे भाई के हाथ में ऐसे मतलब पकड़ लिया। वो लोग बोलते हट जाने को, वो मार देंगे, गोली मार देंगे। तो मेरी अम्मी बोलती मैं नहीं हटूंगी। तो बोले मेरी अम्मी को वो मार दी, गोली मार के भग गए। गोली मार के भर के मेरी अम्मी जो है वहाँ सो गई। महिला की मौत के बाद से दबिश देने गई पुलिस की टीम सवालों के घेरे में आ गई। इस मामले में पुलिस हर कदम फूक फूक कर रख रही थी और सभी सबूत और तथ्यों को बारीकी से जांचा जा रहा था। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया, बकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे पूरे मामले से पर्दा उठ गया। रोशनी की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि किसी अवैध तमंचे से चली गोली लगने से हुई थी। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, किसी तरीके का कोई फुटेज मिलता है या सीसीटीवी या सीडीआर इत्यादि कोई भी बरामद होता है, लोगों के बयान, वो सब इसमें अभी विवेचना में सम्मिलित किए जाएंगे। सर पीएम ने क्या किया? पोस्टमार्टम जो कराया है, पोस्टमार्टम में एक एग्जिट वुंड और एंट्री वुंड आया है। संभवतः वो बुलेट वुंड ही है, किंतु डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पेसिफिकली फायर आर्म इंजरी नहीं लिखा है। अभी उसमें डॉक्टर साहब के बयान हो जाएंगे तो उसमें यही तथ्य सामने आएगा। देखिए, गोली बॉडी में नहीं मिली है। डॉक्टर के पैनल से हमने निष्पक्षता बनाने के लिए वीडियोग्राफिक उसका पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन बॉडी थ्रू एंड थ्रू है, गोली बॉडी को पार कर गई है, किसी तरीके की गोली नहीं मिली। गांव वालों ने ही एक वहां से मौके से जो कारतूस जो बरामद करके गोली पुलिस को दी थी उसके बोर में, और जो अभियुक्त के पास तमंचा मिला है वो सेम बोर का है, 315 बोर। देखिए, अभियोग दर्ज है, अभी विवेचना चल रही है। बाकी प्रारंभिक जांच की एक कार्रवाई और इनके खिलाफ शुरू हुई है पुलिस वालों। एसपी यशवीर सिंह के मुताबिक गांव में गोकशी की शिकायत करने पर पुलिस दबिश देने गई थी और दबिश के दौरान गांव के रहने वाले जितेंद्र यादव ने गोली चलाई थी। पुलिस ने रोशनी पर गोली चलाने वाले जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास एक पिस्तौल और कारतूस का खोल बरामद हुआ है। थाना सिद्धार्थ नगर में कोटरा ग्रांट गांव में एक 14 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें पुलिस के पास गोकशी की सूचना थी। पूर्व में भी इस गांव के दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे जिनके पास से गौ मांस बरामद हुआ था। इस गांव में लगभग 7 हिस्ट्री शीटर हैं और 16 अभियुक्त हैं जो गोकशी के अभियुक्त हैं। तो पुलिस को दोबारा से जब सूचना मिली, पुलिस उस सूचना पर अपनी टीम के साथ वहाँ पर गई। पुलिस ने अपनी जाँच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान गाँव के लोगों ने, महिलाओं ने वहाँ पर पुलिस का पुरजोर विरोध किया। पुलिस वहाँ से विड्रॉ हुई। इसी दौरान इसी व्यक्ति ने फायर किया। जो व्यक्ति जितेंद्र नाम है, जिसका बाद में पता चला जितेंद्र सन ऑफ धर्मपाल यादव, और ये भीमापार में रहता है। इस व्यक्ति के द्वारा, ये वहीं पे मौजूद था, बताया जा रहा है कि इसका वहाँ के जो गोकश हैं, उस एरिया के कुछ गोकशी में जो इन्वॉल्व लोग हैं उससे इसकी बातचीत है, इसका उठना बैठना है उनके साथ में। उसी सिलसिले में वहाँ पर मौजूद था और इसी के द्वारा वो फायर किया गया। जो तमंचा इसके पास से बरामद हुआ है और जो गाँव वालों ने गोली मौके से बरामद की है, दोनों मैच करते हैं, 315 बोर के हैं और उसमें कारतूस भी खाली फंसा हुआ खोखे में, तमंचे में बरामद पुलिस ने किया है। पुलिस का दावा है कि जितेंद्र यादव इलाके में गोकशी करने वाले आरोपियों से रंगदारी वसूलता था और जितेंद्र यादव का संबंध इलाके में कई गोकशी करने वालों से था। जैसा मैंने पहले बताया, गोकशी रात में ही लोग छुप के करते हैं, सुबह भोर तक करते हैं और ये भी जांच में आया है कि कुछ गोकशों से इसका संबंध था। अभी कॉल डिटेल इत्यादि सब रिकॉर्ड इसके देखे जाएंगे। ये उनके सिलसिले में ही वहाँ पे गया था। वो गांव पहले से ही गोकशी के लिए बदनाम रहा है। उसके आसपास के गाँव में भी गोकशी की शिकायतें मिली हैं। देखिए, पुलिस का आरोप लगाया था, इसलिए अभियोग भी दर्ज किया गया है, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमने आपको बताया है। बाकी आगे कौन कौन इन्वॉल्व था उसके बारे में विस्तृत विवेचना अभी की जाए। जो पुलिस के साथ में उन्होंने मुजाहमत किया है, जो हमलावर हुए हैं, उसमें भी एक अभियोग पुलिस की तरफ से दर्ज हुई। 3 महिला कांस्टेबल, पूरी एहतियात से हम लोग महिला कांस्टेबल भी ले गए थे, पूरी टीम उसमें गई थी, थाना अध्यक्ष स्वयं गए थे। सिद्धार्थ नगर की सदर थाने की पुलिस को क्लीन चिट तो मिल गई, हालांकि अभी कई और बिंदुओं पर पुलिस की तहकीकात जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए न्यूज स्टेट।
चोर और चोरी के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन जो किस्सा हम आपको दिखाने वाले हैं, यकीन मानिए उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या चोर को भी डर लगता है? क्या उसकी भी नींद उड़ती है? क्या चोरों को भी डराने वाले सपने आते हैं? तो जवाब है हां। देखिए। मंदिर से बेशकीमती मूर्तियां चोरी। चोरों को आ रहे डरावने सपने। मूर्ति बची है शंकर जी की, पार्वती की। मूर्तियां वापस रख गए चोर। चित्रकूट से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चोर चुराए हुए सामान को इसलिए लौटा देते हैं कि उन्हें डरावने सपने चैन से सोने नहीं दे रहे थे। मामला सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। जिस नाम से मंदिर है दरअसल चित्रकूट के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर से लाखों की कीमत की मूर्ति चोरी हो गई थी। तरहुआ गांव के रामलीला ग्राउंड में 300 साल पुराने भगवान बालाजी मंदिर हैं, जहां से करीब एक हफ्ते पहले 14 कीमती मूर्तियों की चोरी हो गई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब चोर खुद ही ये मूर्तियां मंदिर परिसर में रख जाते हैं और साथ ही एक चिट्ठी छोड़ जाते हैं, जिसमें ये लिखा है, आपको ले जाने के बाद हमें डरावने सपने आने लगे हैं, हमारा नुकसान होने लगा है, इसलिए हम मूर्तियां वापस लौटा रहे हैं और मूर्तियों को आप दोबारा मंदिर में स्थापित करवा दें। ये क्या मामला था? कैसे चोरी हुई, कैसे मूर्ति वगैरह? मैं महंत राम बालक दास तरहुआ का महंत हूँ। मैं सुबह जब उठा आज, तो FIR पहले थी ही कोतवाली में, तो मैं उठा तो गाय चिल्ला रही थी। मैंने कहा चारा वारा डलवा दें। तो मैं उठा तो यहाँ एक कागज पड़ा था, ये कागज पड़ा था, तो मैं इसको उठा करके पढ़ा। इसमें सब लिखा था कि ऐसा ऐसा हुआ, हमको सपना आने लगे, आपकी संपत्ति हम आपके पास रख रहे हैं। चोरी हुई मूर्तियां एक चिट्ठी के साथ महंत राम बालक दास के घर के बाहर मिली है। इसके बाद महंत ने मूर्तियां पुलिस को सौंप दी। अष्टधातु की कीमती मूर्तियां अब भी पहुंच से दूर हैं। महंत राम बालक दास ने बताया कि सुबह जब वो गौवंशों को चारा पानी देने के लिए निकले तो उन्हें एक चिट्ठी पड़ी मिली। उसमें मूर्तियों का जिक्र भी था। चिट्ठी पढ़ने के बाद महंत ने मूर्तियों की खोज की तो मूर्तियां घर के बाहर टोकरी के नीचे रखी बोरी के अंदर मिली। पीतल और तांबे की 12 मूर्तियां बरामद हुई हैं, लेकिन अष्टधातु की 2 मूर्तियां अभी तक नहीं मिली हैं। देखिए, ये कुछ दिन पहले की बात है। एक थाना कोतवाली करवी में ये एक मंदिर पड़ता है, जो प्राचीन मंदिर है, उसमें कुछ मूर्तियां चोरी हुई थी, जो कि वहाँ के महंत ने आकर इस पर तहरीर दी थी कि जब उनकी पत्नी सुबह गई और ताला खोला मंदिर का, तो वहाँ करीब 16 जो मूर्तियां थी, जिसमें एक अष्टधातु की बताई गई थी और कुछ बाकी और धातुओं की थी, वो सब चोरी हुई थी वहाँ से। उस पर हम लोगों ने तहरीर लिखकर तुरंत इसमें जाँच पड़ताल शुरू कर दी थी। SP अतुल शर्मा के मुताबिक मंदिर के महंत ने तहरीर में बताया था कि 300 साल पुरानी अति प्राचीन मूर्तियां चोरी हुई हैं। इसमें एक मूर्ति अष्टधातु की थी, 3 मूर्तियां तांबे की, 4 मूर्तियां पीतल, 6 मूर्तियां राधा कृष्ण और 6 मूर्तियां शालिग्राम की थी। ये चांदी के गहने पहने हुए थे, लेकिन नाटकीय ढंग से चोरों ने मूर्तियां लौटा दी। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। कुछ दिन बाद वही महंत द्वारा आकर बताया गया कि उसके घर के सामने उसके घर में किसी ने एक चिट्ठी फेंकी, जिसमें लिखा हुआ था कि जब से उन लोगों ने ये मूर्तियां चुराई हैं, तब से उनको नींद नहीं आ रही है और डरावने सपने आते हैं, तो वो मूर्तियां वापस कर रहे हैं। जिसमें कि महंत के घर के बाहर ही एक टोकरी में 16 में से 14 मूर्तियां महंत द्वारा बताया गया कि वापस मिल गई है। 2 मूर्तियां अभी भी उसमें से, जिसमें एक अष्टधातु और एक पीतल मूर्ति है, जो कि अभी उनके द्वारा बताया गया कि वो नहीं है, बाकी 14 मूर्तियों से रिकवर हो गई।
तो उनको बरामद करने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं? बाकी दोनों जो है, जो इसमें हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं कि जिसने भी वहाँ चिट्ठी फेंकी, मूर्तियाँ रखी, और इसमें कौन कौन वहाँ के जो शातिर और इस तरह के अपराध करते हैं, मूर्तियाँ चोरी के और जो नशा वगैरह करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो नशा जुआरी होते हैं, ये लोग इस तरह की चोरियाँ करते हैं। तो हम लोग उन सब में प्रयास रहते हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और हमें जल्दी विश्वास है कि हम लोग वो दोनों मूर्तियाँ भी बरामद कर देंगे। फिलहाल पुलिस ने मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और चोरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी। क्राइम कंट्रोल के लिए चित्रकूट से दीपेश त्रिपाठी के साथ टीम न्यूज स्टेट।